हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन में असर्शन दिया गया है कैल्शियम इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल। रीजन दिया गया है कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन माइटोटिक डिवीजन। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. Option E, both A and R are false. तो यहाँ पर बात हो रही है किसी प्लांट के रिगार्डिंग कैल्शियम की। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर प्लांट न्यूट्रिशन कर रहा है कैल्शियम, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा प्लांट न्यूट्रिशन। की कॉन्सेप्ट होगा प्लांट न्यूट्रिशन। तो अगर हम प्लांट में न्यूट्रिशन की बात करें तो कैसे प्लांट में न्यूट्रिशन होता है। प्लांट न्यूट्रिशन दो फॉर्म में होता है। जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिन न्यूट्रिएंट्स की या जिन मिनरल्स की ज़रूरत प्लांट को लार्ज अमाउंट में होती है, लार्ज अमाउंट में नीड होती है, वो कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। एंड सेकंड आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी नीड प्लांट को स्मॉल अमाउंट में होती है। स्मॉल अमाउंट में नीड होती है प्लांट को, वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पर बात हो रही है कैल्शियम की। तो कैल्शियम एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। कैल्शियम क्या है, लार्ज अमाउंट में ज़रूरी होता है प्लांट के लिए। तो कैल्शियम को कोई भी प्लांट Ca2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है सॉइल द्वारा। तो अगर हम बात करें कैल्शियम के फंक्शन की, कैल्शियम प्लांट में क्या क्या वर्क करता है, तो जो कैल्शियम है, जब सेल डिवीज़न होती है किसी प्लांट में, सेल डिवीज़न, जब सेल डिवाइड होती है तो सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल किसके द्वारा होता है, कैल्शियम के द्वारा होता है। और ये होता है कैल्शियम पैक्टेट के फॉर्म में। कैल्शियम पैक्टेट के फॉर्म में। कैल्शियम पैक्टेट। तो क्वेश्चन में जो हमें असर्शन दिया गया है वो यही बात कह रहा है कि कैल्शियम इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल के सिंथेसिस हो रहा है कैल्शियम पैक्टेट के फॉर्म में। तो बिल्कुल हमारा असर्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम अपने रीजन पे। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर माइटोटिक डिवीजन। कैल्शियम जरूरी होता है माइटोटिक डिवीजन के लिए। तो अगर हम नॉर्मल माइटोसिस की बात करें, जो प्लांट में नॉर्मल माइटोसिस होता है, माइटोसिस, उसके लिए स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम की नीड होती है। स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट क्या जरूरी होता है, कैल्शियम। और साथ ही साथ कैल्शियम इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन क्रोमेटिन एंड माइटोटिक स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा कैल्शियम आयन है या कैल्शियम है वो इन्वॉल्व होता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन और माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल
के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन ज़रूरी होता है? कैल्शियम इसेंशियल है क्योंकि। तो कैल्शियम के बिना क्रोमेटिन एंड माइटोटिक स्पिंडल नहीं हो सकता, तो कैल्शियम इन दोनों के लिए भी क्या करता है? इसेंशियल होता है। तो हमारा जो रीज़न है वो भी बिल्कुल ट्रू हो जाएगा कि कैल्शियम रिक्वायर्ड है माइटोटिक डिवीज़न के लिए, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। लेकिन जो हमारा रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर रीज़न और असर्शन की अगर हम बात करें तो दोनों ही कैल्शियम के क्या हैं? वर्क हैं। कैल्शियम इनमें रोल प्ले करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि ऑप्शन बी है। बोथ ए एंड आर दोनों सही है, रीज़न असर्शन दोनों सही है, लेकिन जो रीज़न है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है सही असर्शन की। बाकी ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। दोनों स्टेटमेंट सही है। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।